23 फरवरी को यूपी में चौथे चरण के चुनाव हैं। यह चरण भाजपा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। यकीन मान लीजिए, यह चरण भाजपा के लिए करो या मरो की स्थिति वाला है। इस चरण में 9 जिलों पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, फतेहपुर और बांदा जिले की कुल 59 सीटों पर चुनाव होंगे। इसमें 16 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। चौथे चरण में सपा 58 सीट पर चुनावी मैदान में है, जबकि 2 सीटों पर ओम प्रकाश राजभर की पार्टी चुनावी मैदान में है। बसपा और कांग्रेस 59 सीटों पर चुनावी मैदान में है, जबकि बीजेपी 57 और उनकी सहयोगी अपना दल एस 3 सीटों पर चुनावी मैदान में है। 23 फरवरी को होने वाले चौथे चरण में रुहेलखंड को लेकर तराई बेल्ट और अवध क्षेत्र के 9 जिलों की 59 सीटों पर 624 उम्मीदवार मैदान में हैं। इस फेज में लखनऊ और गांधी परिवार के गढ़ माने जाने वाले रायबरेली की सीटें शामिल हैं, जिसके चलते यह चरण सियासी तौर पर काफी अहम माना जा रहा है। अवध इलाके के पिछले 2 विधानसभा चुनावों के नतीजे देखने पर पता चलता है कि यहाँ के चुनाव में हवा के रुख का काफी असर रहता है और अवध के आशीर्वाद से सरकार बन जाती है। इस बार किसी भी बड़े राजनीतिक दलों में गठबंधन न होने की वजह से सभी पार्टियां अलग अलग दमखम दिखा रही हैं। अब जरा इस क्षेत्र की वर्तमान स्थिति जान लीजिए। चौथे चरण की जिन 59 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, उनमें 90% सीटों पर बीजेपी गठबंधन का कब्जा है। 2017 के विधानसभा चुनाव में इन 59 सीटों में से 51 सीटें बीजेपी ने जीती थीं, जबकि 1 सीट उसकी सहयोगी अपना दल एस को मिली थी। वहीं सपा को 4 सीटें मिली थीं, तो कांग्रेस को 2 और बसपा को 2 सीटों पर जीत मिली थी। हालांकि कांग्रेस से जीते दोनों विधायकों ने बीजेपी का दामन थाम लिया और बसपा से जीते 2 विधायकों में एक बीजेपी में शामिल हो गए हैं। अब एक और असलियत जान लीजिए। यूपी के चुनाव के चौथे चरण 9 जिलों में से 4 जिलों में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था और विपक्ष को एक भी सीट नहीं मिली थी। पीलीभीत की 4 सीटों में से चारों सीटें बीजेपी ने जीती थी। लखीमपुर खीरी की सभी 8 सीटों पर बीजेपी का अभी कब्जा है। बांदा जिले की कुल 6 सीटें हैं, जिनमें से चौथे चरण में 4 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं और ये चारों सीटें बीजेपी के पास हैं। फतेहपुर में कुल 6 सीटें हैं, जिनमें से 5 बीजेपी और 1 अपना दल एस को मिली थी। अवध क्षेत्र की हरदोई जिले की 8 सीटों में से 7 बीजेपी और 1 सपा को मिली थी। सीतापुर जिले में 9 सीट में से 7 बीजेपी, 1 बसपा और 1 सपा को मिली थी। ऐसे ही उन्नाव जिले की 6 सीट में से 5 बीजेपी और 1 बसपा ने जीती थी। वहीं गांधी परिवार के गढ़ माने जाने वाले रायबरेली में कुल 6 सीटें हैं, जिनमें से 3 बीजेपी, 2 कांग्रेस और 1 सपा को मिली थी। ऐसे में साफ है कि बीजेपी को अगर लखीमपुर खीरी हिंसा मामले से सियासी नुकसान हुआ तो उसके पास होने के लिए बहुत कुछ होगा।